हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में लर्न करते हैं स्टमक अल्सर सिम्टम्स, जहाँ जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। तो जब स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जहाँ कई बार स्टमक का इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं स्टमक में। तो उसको हम कहते हैं स्टमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले है हार्ट बर्न। तो बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट में, उसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। फिर है लॉस ऑफ एपिटाइट। तो एपिटाइट का मतलब है कि भूख जो है वो कम हो जाती है, भूख नहीं लगती पेशेंट को। उसके बाद है वॉमिटिंग। पेशेंट को उल्टी आती है ज़्यादा अल्सर की वजह से, जहाँ ज़्यादा पेन की वजह से पेशेंट को उल्टी आती है। नौजिया होता है, मतलब उल्टी के जैसा मन होता है, या फिर कई बार चक्कर भी आते हैं पेशेंट को। उसके बाद है ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, मतलब कि एब्डोमेन में गैस बनती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और ब्लॉटिंग होती है। देन बर्पिंग, ज़्यादा गैस बनने की वजह से बर्पिंग बर्पिंग का मतलब है डकार आते हैं पेशेंट को, कई बार खट्टे डकार आते हैं। उसके बाद है वेट लॉस। तो भूख नहीं लगने की वजह से या अल्सर की वजह से पेशेंट का जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता और उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है डल पेन। एब्डोमिनल पेन होती है लेकिन वो डल होती है, मतलब लगातार पेशेंट को पेन होती रहती है, शार्प पेन नहीं होती, लेकिन डल पेन जो है एब्डोमिनल पेन वो होती रहती है पेशेंट को। देन बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट को। और फैटीग, मतलब कि वेट लॉस की वजह से और भूख नहीं लगने की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से पेशेंट को थकावट ज़्यादा महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं फैटीग। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।